हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। अभी तक हमने देखा रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर और उसके बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट, जैसे कि अगर दो प्लेन मिरर है तो उनके बीच में नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फाइंड करेंगे, कैसे बनेगी। ओके, अब हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर की। जैसे कि हमारे पास एक स्फीयर है। ओके, हमने कंसिडर किया हमारे पास एक स्फीयर है। ओके, स्फीयर के एक पार्ट को हमको यहाँ पर सर्कल नहीं, इमेजिन स्फीयर करना है। ओके, 3D में स्फीयर इमेजिन करना है। उसके एक पार्ट को हमने कट किया, उसके एक पार्ट को, एक छोटे से पार्ट को हमने कट कर लिया, तो हमको एक स्फीयर का पार्ट मिलेगा, है ना। और इस पार्ट का सिल्वरिंग, ये दो केस कंसिडर किए, है ना। अगर हम सिल्वरिंग उसका बाहर से करते हैं, आउटसाइड सिल्वरिंग कर दिया, सिल्वरिंग मतलब सिल्वर की एक छोटी सी लेयर उसके ऊपर हम कोट कर देते हैं, उसके ऊपर फिर पेंट कर देंगे, तो ये बाहर वाला सिल्वर्ड सरफेस और अंदर वाला होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अंदर वाला होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस टाइप के मिरर को हम कहेंगे कॉनकेव मिरर, क्योंकि केव बन रहा है, कॉनकेव मिरर कहेंगे, कॉनकेव मिरर। इस टाइप के मिरर को हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। और अगर हमने सिल्वरिंग इनसाइड किया है और आउटसाइड सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो ये सरफेस, इस टाइप का मिरर होगा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों, हम यहां पर पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर में हमको दो टाइप के मिरर देखना है, एक है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। अगर हमने जो सिल्वरिंग किया है, जो कोटिंग किया है, वो आउटसाइड किया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड है, उसे हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। और इनसाइड अगर हमने कोटिंग किया है, सिल्वरिंग किया है, इट इज सिल्वरिंग। ओके, और आउटसाइड सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इस टाइप के मिरर को हम कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होंगे, कॉन्वेक्स मिरर होंगे, कॉनकेव मिरर होंगे। और इनके थ्रू इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो अब हमको समझना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। बट इन सबको समझने से पहले हमको कुछ छोटी 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 डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। वो बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से होंगे? वो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, पहला कॉन्सेप्ट हमारे पास में है व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला होगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास में होगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहला कॉन्सेप्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा कॉन्सेप्ट हमको देखना है व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन आफ्टर व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोल, देन आफ्टर व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोल। फोर्थ कॉन्सेप्ट होगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज है। उसके बाद हमको देखना है व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोकस एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोकल लेंथ, फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। फिर हमको बात करना है अपर्चर की, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अपर्चर। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमको लास्ट में देखना है। तो ये सारे पैरामीटर हमको वन बाय वन स्टडी करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की। हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है, स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन क्या है। ओके, इट इज मिरर कट फ्रॉम अ स्फीयर, एक स्फीयर से कट किया है उसको हमने, तो उस स्फीयर का जो भी सेंटर होगा, दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये डेफिनेशन हमको लिख लेना है, ये डेफिनेशन हमको लिख लेना है। Center of curvature is defined as it is the center of sphere from which mirror has cut. Okay, it is the center of curvature. It is the center of sphere. It is the center of sphere from which this mirror has cut. That
सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस स्फीयर का रेडियस जो होगा दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस स्फीयर का जो भी रेडियस होगा उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास में दो कॉन्सेप्ट आए, सी इट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आर दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो हमारे पास में कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, अब हमको देखना व्हाट इज मीनिंग ऑफ पोल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, पोल। ठीक है, जैसे हमारे पास में ये कॉनकेव मिरर है या हमारे पास में कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, इसका जो भी ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, जो भी ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, उस ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम कहेंगे पोल, और उसे हम P से डिनोट करेंगे। ओके, सो हाउ यू कैन डिफाइन द पोल, इट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। ओके, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। तो यहाँ पर हमको पोल का कॉन्सेप्ट समझ में आया, हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे, पोल के बाद हमको देखना है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस? तो प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट करती है। तो यहाँ पर कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये पोल है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। सेम इज इट इज, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ओके, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक्सिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा रेफरेंस जो होगा, जो इमेज फॉर्मेशन होगा, वो हम इसी के रेफरेंस में लेंगे। पोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्योंकि जितनी भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो सारी कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन आफ्टर रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोकस। ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। फोकस का मतलब क्या होगा, नेक्स्ट हमको देखना है फोकस। जब कभी हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है फोकस का, और उसे हमको उसका बेसिक मीनिंग और उसका बेसिक डेफिनेशन हमको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं फोकस की। किसकी बात कर रहे हैं, फोकस की। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फोकस? ओके, अगर हमने एक कॉनकेव मिरर लिया, ओके, तो कॉनकेव मिरर का एक पोल होगा और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और दोनों को मिलाने वाली लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमको पोल फोकस को डिफाइन करना है। तो अगर इस कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर, तो हमने कॉन्वेक्स मिरर भी ले लिया, ओके, कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, अंदर से पॉलिशिंग किया है, ये उसका पोल होगा और यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो फोकस को हमको डिफाइन करना है। यहाँ पर फोकस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट रेस है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है। आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर meet at a point on the principal axis or actually meet or appear to meet, या तो वो मिलेगी या ऐसा लगेगा कि मिल रही है, that point is called focus, इसे हम कहेंगे फोकस। तो appear to meet कैसा होगा, जरा वो कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। ये पैरेलल रेज है, ठीक है, ये पैरेलल रेज है, और ये रेज ऐसी डाइवर्स होगी जब हम कॉन्वेक्स मिरर पर इन पैरेलल रेज को कंसीडर करेंगे। तो ये डाइवर्स हो गई, हमको ऐसा लगेगा कि इस एक पॉइंट F से वो F पे जाकर मिल रही है या वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, डाइवर्स हो रही है, तो यहाँ पर appear to meet। ओके, so how you can define focus, parallel rays to the principal axis meet or appear to meet, actually meet or appear to meet from at any point on principal axis, that point is called focus। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि कॉनकेव मिरर, ध्यान से समझना है सभी को, कॉनकेव मिरर की जब हमने बात की है तो कॉनकेव मिरर में लाइट रेज जो है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। तो इस टाइप के मिरर को हम कॉनकेव मिरर या फिर कन्वर्जेंट भी कहते हैं, कहेंगे कन्वर्जेंट मिरर।
बच्चों एग्जाम में वो डायरेक्ट कॉन्केव मिरर या फिर कन्वर्जेंट मिरर भी पूछ सकता है। वो डायरेक्ट कहेगा अ पार्टिकल an object is placed in front of convergent mirror, so you have to understand that what is meaning of convergent mirror। convergent mirror क्या है? क्यों कॉन्केव मिरर को कन्वर्जेंट मिरर क्यों कहा? क्योंकि वहां पर रेस कन्वर्ज होती है, पर जो कॉन्वेक्स मिरर है उसे हम कहेंगे डाइवर्जेंट मिरर। क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट मिरर। क्यों इसे डाइवर्जेंट मिरर कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर रेस डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर का एक और नाम हमने देखा, उस नाम को हम कहेंगे डाइवर्जेंट। कॉन्केव मिरर का एक और नाम हम देख रहे हैं, उसे हम कहेंगे कन्वर्जेंट मिरर। और फोकस क्या है? focus is the point, a point when parallel rays to the principal axis actually meet or appear to meet at any point on the principal axis, at a point on principal axis, that point is called focus, उसे हम कहेंगे focus। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर देखा, बेसिक डेफिनेशन हमने देखा। अब अपर्चर क्या चीज़ होती है वो एक छोटा सा डेफिनेशन और हम देख लेते हैं और यहाँ पर लेक्चर फिनिश करते हैं। ठीक है, अपर्चर क्या चीज़ है? अपर्चर इज द रिफ्लेक्टिंग एरिया, जो रिफ्लेक्टिंग एरिया वैसे कॉन्केव मिरर है तो इसका रिफ्लेक्टिंग एरिया जो भी है दैट इज कॉल्ड अपर्चर, उसका अपर्चर है। ठीक है, ये वर्ड्स, ये डेफिनेशंस जो हैं, जैसे अपर्चर जो है इसका मीनिंग हम रिजोल्यूशन वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमको जब हम टेलीस्कोप बनाते हैं, जब हम माइक्रोस्कोप बनाते हैं तो अपर्चर वर्ड हम यूज़ करते हैं, इसलिए हमको बेसिक डेफिनेशन सारी पता होना चाहिए। ठीक है, हमने यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, हमने पोल देखा, हमने प्रिंसिपल एक्सिस देखा, फोकस का क्या मतलब होता है और फोकल लेंथ क्या होता है। फोकल लेंथ का मतलब क्या है? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। व्हाट इज द फोकल लेंथ? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहेंगे और इसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। यहाँ पर फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से लिख लेना है और बहुत अच्छे से समझना है। थैंक यू वेरी मच।